आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला मैं सॉकेट कमांड के बारे में, जो कि हम जिसे एसएस कमांड बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सॉकेट स्टैटिक्स। ये एक एडवांस वर्जन है नेस्टेड कमांड का और ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, मतलब काफ़ी सिंपल भी है और नेस्टेड से काफ़ी फास्ट भी है। तो आपको मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं मेरे, ये टोटल समरी है मेरे सिस्टम पे कितने कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है। तो यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए तो 983 कनेक्शन स्टैब्लिश्ड मेरे सिस्टम पे, जिसमें से टीसीपी कनेक्शन 30 है और उसमें से स्टैब्लिश्ड कनेक्शन 2 है एंड क्लोजिंग में जो क्लोज होने वाले हैं वो 2 है, उसमें भी 2 है। ऑर्फन कोई नहीं है और टाइम वेट में 0 कनेक्शन है। अब यहाँ पर आपको देखेंगे ट्रांसफर टोटल में ये जो रॉ पैकेट्स है मेरे, ये रॉ पैकेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं मेरे आईसीएमपी पैकेट्स रहते हैं, ट्रेसरूट के पैकेट्स रहते हैं, या और भी जो भी मतलब ट्रेसरूट कल के पैकेट रहते हैं, या रॉ पैकेट रहते हैं। यहाँ पर यूडीपी पैकेट्स में देखेंगे आप 26 यूडीपी पैकेट्स है मेरे सिस्टम पे टोटल, एंड टीसीपी 28 है। इनका टोटल आईनेट रहता है ये है कि 35 जो 55 है सॉरी। और यहाँ पर आप देखेंगे IPv4 के 17 पैकेट है दोनों के, टीसीपी प्लस यूडीपी के, और IPv6 के 9 + 11 पैकेट्स हैं मेरे पास। और फ्रेगमेंटेड क्या होता है, फ्रेगमेंटेड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो बड़े साइज़ के पैकेट्स आते हैं हमारे सिस्टम पे वो चंक्स में आते हैं, मतलब डिवाइडेड होके आते हैं। तो जितने डिवाइडेड पैकेट्स, मतलब जितने आपके सिस्टम पे पैकेट्स आए रहेंगे, उसका जो टोटल काउंट रहता है वो फ्रेगमेंटेड में आपको दिखेगा। तो अगर आपको चेक करना अपने सिस्टम पे कितने कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है, मतलब लोकली प्लस एक्सटर्नल, मतलब रिमोटली प्लस लोकली, तो आप एसएस कमांड मारेंगे, एंटर मारेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा आपकी सिस्टम पे कितना पोर्ट्स या कितने कनेक्शन ओपन है। अब यहाँ पर नेट आईडी रहता है। नेट आईडी का मतलब रहता है कि दिखाता है कि टीसीपी है, लोकल है कि यूडीपी है। तो यहाँ पर नेट आईडी यूएसटीआर मतलब क्या होता है, टीसीपी पैकेट रहते हैं लेकिन ये लोकली मतलब विद इन द सिस्टम काम करते हैं। और यहाँ पर अगर आपको _DGR दिखेगा, जो कि मेरे साइड से भी हाँ ये देखिए यहाँ पर कहीं तो मैंने देखा इसे, ये देखिए यहाँ पर U_DGR रहेगा। तो ये यूडीपी पैकेट रहते हैं जो विद इन द सिस्टम चलते हैं। और अगर आप टीसीपी एंड यूडीपी देखेंगे तो आउट ऑफ द सिस्टम चलेंगे, मतलब नेटवर्क पे चलते हो। और ये सिस्टम चलते हैं, मतलब ये जो यूएसटीआर एंड UDGR रहते हैं, ये विद इन द सिस्टम सॉकेट फाइल्स पे चलते हैं। उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पर स्टेट्स, मतलब कनेक्शन का स्टेट क्या है, अभी स्टैब्लिश्ड है कि नहीं है, कि टाइम वेट पे है, मतलब ये कि वेटिंग पे है, कि लिसनिंग कर रहा है। ये आपको इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, स्टेट के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर रिसीव एंड सेंड क्यू रहता है, जिसमें आपको पता चलता है कितने पैकेट्स ट्रांसफ़र हुए हैं और कितने पैकेट रिसीव हुए अपने सिस्टम पे। और उसके बाद आपको दिखेगा लोकल एड्रेस, मतलब कौन सी सॉकेट फाइल से आपका जो प्रोसेस है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये लोकल फाइल है मेरा, जिस पे प्रोसेस चल रहा है या लिसन कर रहा है, और ये उसका पोर्ट है। और यहाँ पर पीयर एड्रेस है, मतलब फॉरेन एड्रेस है, और ये किसी भी मतलब एनी एड्रेस पे लिसन कर रहा है, और उसका पोर्ट ये है, डायनेमिक पोर्ट इसका ये है। ओके, तो अगर आपको पता करना है कि जो प्रोसेसेस चल रहे हैं सिस्टम पे, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, तो मैं उसके लिए कमांड टाइप करूँगा सिंपली AXP P। तो अभी A का मतलब क्या हो गया, A का मतलब होता है ऑल, मतलब जितने कनेक्शन पूरे हैं वो पूरे कनेक्शन रहते हैं। X का मतलब हो गया डोमेन दिखाता है हमें, और जो सॉकेट्स की डोमेन है वो दिखाएगा, और P मतलब प्रोसेस आईडी दिखाएगा। मैं एंटर मारूंगा तो अगर आपको यहाँ पर ऊपर लेके चलूँ मैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये मुझे सेम जैसे आपको पिछली बार बताया मैंने कि विद इन द सिस्टम चल रहा है, तो नेट आईडी इसका U_STR है, स्टेट इसका एस्टेब्लिश्ड है, रिसीव एंड सेंड पैकेट जो भी हुए हैं, और अपना लोकल एड्रेस ये है, और अपना रिमोट एड्रेस इसका ये है। अब इसका यूज़र कौन सा है, पाइपवेयर पल्स, ये इसका यूज़र है, और इसका PID कौन सा है, ये है, कौन से प्रोसेस आईडी से सिस्टम पे रनिंग हो रहा है। और इसका फाइल डिस्क्रिप्टर ये है 31, मतलब टोटल 31 फाइल्स इसने ओपन करके रखी है सिस्टम पे मेरे। इसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। ये आपको यूज़ किस यूज़ केस में आता है, अगर आपकी सिस्टम पे आपको मतलब वेरीफाई करना है, समझ लीजिए कितने कोई प्रोसेस है जो आपको चेक करना है कि ये सस्पिशियस है कि नहीं, मतलब अगर कोई समझ लीजिए कोई अटैक हुआ सिस्टम पे, आपको चेक करना है कि मेरे सिस्टम पे जो पैकेट जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं वो अलाउड है कि नहीं, मतलब वो मेरे निगरानी में है कि नहीं है। तो उसके लिए आप
एसएस कमांड को ज़्यादा करके यूज़ करते हैं कि कितने कनेक्शन आ रहे हैं, कितने कनेक्शन जा रहे हैं बाहर, उससे आपको पूरा ओवरव्यू मिलता है एसएस कमांड से। तो उसके बाद अगर आपको देखना है अगर सिस्टम पे कि जितने टीसीपी पैकेट्स हैं, बस टीसीपी पैकेट आपको चेक करना है सिस्टम के, तो -T मारेंगे तो ये बस आपको टीसीपी पूरे टीसीपी पैकेट देगा आपको। तो यहाँ पर पूरे टीसीपी पैकेट में से मेरा दो कनेक्शंस चालू हैं, जिसमें से जो है क्लोजिंग मतलब ये वेट पे है, क्लोज वेट पे, मतलब इसका कनेक्शन ख़त्म होगा, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे, इसका मतलब ये है। और ये कौन से प्रोसेस से चल रहा है अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर P मारेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये OBS का चल रहा है। ये OBS बेसिकली इसलिए यूज़ करता है कि ये स्ट्रीमिंग के लिए बाहर कनेक्ट करता है, जो कि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये OBS के सर्वर पर जाके कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। तो ये OBS का यूज़र नेम है और उसके बाद ये PID है और ये फाइल डिस्क्रिप्टर है, कितने फाइल डिस्क्रिप्टर इसके ओपन है सेम, मतलब ये सब कुछ कौन कौन से कमांड हैं क्या क्या है वो सब कुछ यहाँ पर आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये सब उसके पेरेंट ID हैं और प्लस उसके PID हैं। तो अगर आपको कल को इसको क्लोज़ करना है तो आप सीधा इसकी किसी PID को किल करेंगे तो आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अगर आपको उसमें UDP पैकेट भी चेक करने हैं तो SS-U करेंगे हम, तो ये UDP पैकेट्स आपको ये दिख जाएंगे यहाँ पर कितनी UDP पैकेट्स आपको सिस्टम पे आपके इस टाइम है। तो अगर मैं दोनों को साथ चेक करना चाहता हूँ SS-T मतलब TCP ओनली, U मतलब UDP ओनली, N मतलब न्यूमेरिक रहता है, मतलब अगर आप यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको ये बूट PC, ये आपको नहीं दिखेगा, इसका एड्रेस या पोर्ट, इसका पोर्ट दिखेगा आपको। N मतलब अगर मैं N यूज़ करता हूँ तो, और P मतलब P यूज़ करता हूँ मतलब इसका प्रोसेस ID दिखेगा आपको। ये देखिए अभी यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था ये वाला, यहाँ पर आप देखेंगे ये सेम प्रोसेस यहीं पर था। अभी N मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिक, मतलब ये बूट PC हट गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये 68 मतलब कौन से पोर्ट पे चल रहा है हमें उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है। और उसके बाद है PLD मतलब कौन से एड्रेस पे जाके कनेक्ट हो रहा है, तो ये मेरे राउटर के एड्रेस पे जाके कनेक्ट हो रहा है 67 पोर्ट पे। और यहाँ पर भी वही सेम, ये मेरे अपने OBS के किसी स्ट्रीमिंग के वेबसाइट पे जाके कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है 443 पोर्ट से। और इसमें अगर आपको चेक करना है कि कोई कनेक्शन जो कनेक्टेड है सिस्टम पे और उसका पोर्ट आपको समझ लीजिए आपको पोर्ट पता है उसका कि 443 पे पोर्ट है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा SS करूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा सोर्स पोर्ट। तो यहाँ पर सोर्स पोर्ट में 68 लिखता हूँ, S पोर्ट, तो S पोर्ट लिखूँगा मैं, ये देखिए ये आ जाएगा मेरा, ये सोर्स पोर्ट से हो जाता है। अगर यहाँ पर SS-डेस्टिनेशन पोर्ट लिखता हूँ D पोर्ट, और यहाँ पर मैं 443 लिखता हूँ 443, ये देखिए ये दो आ गए मेरे, क्योंकि ये दोनों 443 पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं HTTPS पे। अगर आपको यहाँ पर HTTPS नहीं देखना है तो यहाँ पर आप -N लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको 443 सीधा शो हो जाएगा। और समझ लीजिए अगर आपको चेक करना है कि आपके जो लोकल एड्रेस है, सोर्स IP जो है आपका, ये मेरा लोकल है, तो मैं सोर्स IP डालना चाहता हूँ। यहाँ पर समझ लीजिए आपके सिस्टम पे 5-6 IPs हैं, मतलब 109 मेरे पे सिस्टम पे कॉन्फ़िगर है, तो 102 रहेगा, 103 रहेगा। तो आपको अगर वो चेक करना है तो SS करेंगे, SRC करेंगे और आप यहाँ पर अपना सोर्स IP डालेंगे 68.0.109, तो ये सिंपल शो करेगा कि सोर्स IP से कितने कनेक्शन जा रहे बाहर। ये बाहर वाले ऐप कनेक्शन हमको दिखाता है, यहाँ पर अंदर नहीं दिखाता। अंदर के कनेक्शन आपको अगर देखना है तो आप SS मारेंगे, देखिए ये विद इन द सिस्टम कनेक्शन रहते हैं हमारे, ये बाहर नहीं रहते। ये बाहर वाले कनेक्शन ये है हमारे, बस ये जो नीचे हैं ये बाहर के कनेक्शन जा रहे हैं, मतलब आउट ऑफ द सिस्टम जा रहे हैं कनेक्शन। अभी मैं अगर डेस्टिनेशन पोर्ट चेक करूँ, डेस्टिनेशन पोर्ट है मेरा कोई, चलो मुझे याद नहीं है फ़िलहाल, तो मैं क्या करता हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक SSH लेता हूँ अपने सेम सिस्टम का, बट मेरे वर्चुअल अपना KVM की IP पे लेता हूँ मैं, KVM की ब्रिज IP पे लेता हूँ मैं 221 पे। अभी मैंने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन में दिखा रहेगा 192 168 122 तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डेस्टिनेशन पोर्ट मेरा और ये डेस्टिनेशन IP है, समझे आप। और अगर आपको चेक करना सिस्टम पे अपने
कि समझ लीजिए अगर आपकी सिस्टम पे कोई कनेक्शन बाहर जाने का ट्राई कर रहा है और आपको चेक करना है कि वो जा रहा है कि उसका मतलब उसका स्टेट क्या है, तो आप वॉच कमांड यूज़ करिए। वॉच SS-S मारिए, सॉरी -S नहीं, -T मार दीजिए या डेस्टिनेशन मार दीजिए, डेस्टिनेशन मार दीजिए यहाँ पर SS- वॉच मैं से पर मिनट पे चेक करना चाहूँगा, हर सेकंड पे, और डेस्टिनेशन में डाल दूँगा मैं ये, ओके। एंड में यहाँ पर इसे एंटर मारूंगा तो यहाँ पर मेरे को दिखती रहेगा डेस्टिनेशन इसके है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्लोज़ हो गया डेस्टिनेशन पे। यहाँ पर फिर से ओपन करता हूँ, मैं इसका पोर्ट दूसरा लगता हूँ, तो पोर्ट इसका लगता हूँ मैं 23, जो कि चलेगा नहीं, बट यहाँ पर नहीं आया, ओके। तो मैं यहाँ पर पोर्ट इसका 22 रखता हूँ, ये इस्टेब्लिश हो गया। आपको दूसरा एग्जांपल मैं कैसे दिखाऊं, अगर आपको चलो पिंग मार के दिखाता हूँ मैं, पिंग 192.168.122.1। अब मेरा पिंग हो रहा है, यहाँ पर पिंग में नहीं दिखाएगा आपको, बट अगर आपको यहाँ पर -T नहीं SS-S दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे रॉ पैकेट्स मेरे बढ़ रहे धीरे धीरे। और हाँ, आपको मैं दिखाता हूँ आउट का मतलब जो रिमोट कनेक्ट अपने सिस्टम के बाहर कनेक्शन जाते हैं उनके ऊपर दिखाता हूँ, उनका एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ मैं कैसे रहेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ अपना। ब्राउज़र ओपन करते ही आप चेक करेंगे मेरे सिस्टम पे, पहले मैं SS-T मारता हूँ, अभी देखिए इतने आ गए। अगर मैं ब्राउज़र को क्लोज़ कर दूँ, ये देखिए सब चले गए। तो जैसे ब्राउज़र ओपन करूँगा मैं, यहाँ पर आपको ढेर सारे कनेक्शन दिख जाएंगे मेरे। तो मैं फिर से ओपन करता हूँ ब्राउज़र अपना, ये सब इस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे, ये देखिए ये पूरे इसके कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो गए। अगर मैं इसमें से कोई कनेक्शन लूँ तो मान लीजिए इसका लेता हूँ, ये सब HTTPS पे कर रहे हैं, तो मैं इसमें ना HTTP पे एक कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। तब तक इसको मैं ना यहाँ पर वॉच पे रख देता हूँ मैं, वॉच -N0, ये चालू है। अब यहाँ पर मैं इसे Ctrl+C करता हूँ और इसे NC-VV 80 पे कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ मैं। एक्चुअली सक्सेस हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे ये सेम मेरा HTTP पे यहाँ पर कनेक्शन चालू हो गया। एक काम करता हूँ मैं आपको यहाँ पर P के साथ दिखाता हूँ, प्रोसेस के साथ दिखाता हूँ। तो ये देखिए सब फायरफॉक्स के दिखा रहा है मेरे को यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर जो मैं अलोन करूँगा उसका भी दिखाएगा मेरे को यहाँ पर, आई थिंक सो नहीं दिखा रहा है, यूज़र्स में नहीं दिखा रहा है, हाँ यूज़र्स में, ओके ठीक। तो मैं दूसरे कनेक्शन पोर्ट पे ट्राई करता हूँ एक बार, 80 पे नहीं, मैं 445 पे ट्राई करता हूँ। अभी यहाँ पर ये देखिए किधर गया यार, हाँ ये देखिए यहाँ पर सिंक वेट, मतलब ये मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ 445 पे, और ये माइक्रोसॉफ्ट DS पे ट्राई करने का ट्राई कर रहा है, कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। अगर मैं इसको आप निमरी में देखूँ, मैं NP पे देखूँ, तो यहाँ पर देखिए 445 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। अब इसका इसमें क्या है, स्टेट क्या है, सिंक सेंड, मतलब सेंड, इसने सेंड किया है, अभी तक वहाँ से उसका रिसीव नहीं हुआ। अगर रिसीव होगा तो यहाँ पर वो आएगा, उसके आने के बाद जब इस्टेब्लिश कनेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको ये स्टेट यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर अभी होगा नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ से जाहिर सी बात है वो अलाउड नहीं रहेगा, तो उसे मैं अभी क्लोज़ करता हूँ, तो यहाँ पर भी ये क्लोज़ हो गया रहेगा। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ और लगता है कि और मुझे बताना चाहिए आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या कुछ और है तो मुझे बताइए, तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।